पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ अपने रिटायरमेंट के दिनों से ही विवादों में आने लगे और जब पूर्व सीजीआई का रिटायरमेंट हो गया तब भी उनके कुछ ऐसे बयान थे जिनके अलग अलग मतलब निकाले जाने लगे। इस बीच में जहां पूर्व सीजीआई के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा करने की जब कुछ तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर में ये माजरा क्या है, आखिर में क्यों पूर्व सीजीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और इन दोनों का एक साथ आने का क्या मकसद है। यानी आप कह सकते हैं कि कई राजनीतिक मकसद भी इसके पीछे निकाले जाने लगे। जहां एक तरफ उस समय पर ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी, उसके बाद पूर्व सीजीआई के बहुत से बयान रहे जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे कार्यकाल को लोग कैसे याद करेंगे और किस तरीके से याद करेंगे, मैंने जो किया वो कैसा किया, मतलब इन सब चीजों को लेकर मैं चिंतित होता रहता हूं। और उसके बाद उनके कई इंटरव्यूज भी सामने आए। फिर उसके बाद उनसे ये भी पूछा जाने लगा कि क्या आप आने वाले समय में राजनीति को ज्वाइन कर सकते हैं। जब सीजीआई चंद्रचूड़ से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज पर अपना जवाब कुछ इस तरीके से दे दिया था कि मैं अभी अपना आने वाला समय अपनी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगा रहा हूं, जैसे किताबें पढ़ने का मुझको शौक है तो मैं किताबें पढ़ रहा हूं, कुछ नई चीजें सीखना जैसे पियानो बजाना, ये तमाम चीजें कुछ ऐसी चीजें जो मैं पहले से करना चाहता था जो मैं नहीं कर पाया तो मैं अभी इस पर काम करूंगा। बहरहाल लेकिन उन्होंने राजनीति में आने को लेकर अपने मकसद को साफ नहीं किया। फिलहाल के लिए तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं राजनीति में नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच में जहां पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या सीजीआई कोई राजनीति के अंदर किसी बड़े पद की मंशा रख रहे हैं या फिर जो पूर्व न्यायाधीश थे क्या उनके फैसले वाकई में न्यायपूर्ण थे, ये तमाम सवाल सीजीआई के लिए उठने लगे थे। इस बीच में एक खबर सामने आई कि मोदी सरकार के अंदर जो पूर्व सीजीआई है उन्हें एक बड़ा पद दिया जा सकता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कौन सा पद है जिसकी बात की जा रही है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्व सीजीआई जो है अब इस बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं और अब जो है उन्हें नई जिम्मेदारियां मोदी सरकार के कार्यकाल में दी जा सकती हैं। सबसे पहले आप ये खबर भी देख लीजिए, जनसत्ता की एक खबर है जिसमें बताया गया है कि मोदी सरकार पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को दे सकती है बड़ा अहम पद, अंतिम मोहर लगना बाकी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को मोदी सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के अगले अध्यक्ष का चयन करने के लिए बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि समिति में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए सरकार की पसंद पर असहमति जताई है। यानी जो इस मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया उसमें विपक्ष जो है वो एक फैसले पर बड़े असहमति जताते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में क्या पूर्व सीजीआई बड़ी आसानी से इस पद पर आसीन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते? क्या विपक्ष इस पर कोई सवाल उठाएगा? अब जो मानवाधिकार आयोग का उन्हें अगला अध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है, ऐसे में बड़े सवाल इस वक्त जो है वो पूर्व सीजीआई को लेकर उठ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूर्व जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो थे वो अब तक इस पद पर आसीन थे और अब वो 1 तारीख को अपना रिजाइन जो है वो देने वाले हैं और उसके बाद अब इस पद के लिए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का नाम आगे किया जा रहा है। कल राहुल गांधी खड़गे जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए भी गए थे। मैंने आपको इस बारे में जानकारी भी दी थी लेकिन उस वक्त ये सामने नहीं आया था ज्यादातर किस मुद्दे पर बात हुई, क्योंकि विपक्ष जो है संसद के अंदर अंबेडकर के मुद्दे पर जो है वो बीजेपी को घेर रहा था। तो लगा कि मानो राहुल गांधी और खड़गे इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जो कल ये मुख्य मुलाकात हुई थी वो इसी पद को लेकर हुई थी और इस पे किसको बिठाया जाए या फिर किसको ये पद सौंपा जाए, तो इसको लेकर एक लंबी चौड़ी जो मीटिंग थी वो चली थी। और दरअसल मैं आपको बता दूं कि पूर्व जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो थे पहले इस पद पर
आसीन थे, लेकिन 1 जून के बाद से उनके बाद से ये पद जो है वो खाली हो गया था और तब के बाद से जो है यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में एक महिला जो है उनको बिठाया गया और फिर जब के बाद से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पद खाली ही है और अब इस पद पर जो है वो पूर्व सीजीआई को बिठाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के 1 जून को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एनएचआरसी अध्यक्ष का पद खाली था। तब से एनएचआरसी सदस्य विजया भारती सयानी को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के पूर्व सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एनएचआरसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन अभी सूत्रों ने यह भी बताया है कि विपक्ष सदस्य जो है वो जल्द अपना असहमति पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में अभी बोलने से इनकार कर दिया है और सूत्रों के अनुसार इस संबंध में अभी अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर को पूर्व सीजीआई जो है वो अपने पद को उन्होंने छोड़ा था। फिर उसके बाद से पूर्व सीजीआई काफ़ी ज़्यादा बहुत से बयानों को लेकर भी अपने कंट्रोवर्सी में रहे। अभी जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि पूर्व सीजीआई जो है पिछले कई दिनों से पूजा स्थल एक्ट जो था वो चर्चा में था। 2 साल पहले ही पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद पर सुनवाई करते हुए एक मौखिक टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर विपक्ष ने उन पर निशाना साधा था और उन्होंने टिप्पणी में ये कह दिया था कि इस एक्ट के तहत किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र का पता लगाना बैन नहीं है। इसके बाद संभल समेत कई मस्जिदों को लेकर कोर्ट में याचिकाएं दायर होने लगी और अब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए देश की सभी अदालतों को धार्मिक स्थलों और विशेषकर मस्जिदों और दरगाहों को लेकर दायर होने वाली याचिकाओं पर विचार करने या फिर कोई भी आदेश पारित करने पर अभी रोक लगा दी। अब इसके बाद अब पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जो थे उन्होंने भी इस बात में सफाई दी थी, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा मसला देखने को मिला था कि कोर्ट ने कहा कि अब आप हर जगह ही ये कहा जाएगा कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, तमाम चीज़ें होंगी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो परेशानियां हैं वो खड़ी हो जाएंगी। अभी जो पहले याचिकाएं हैं उन पर सुनवाई कर ली जाए और जब तक के लिए अभी जो कोर्ट है वो अभी और जो निचली अदालत है वो इस चीज़ पर कोई फैसला ना सुनाए, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि संभल पे किस तरीके से विवाद हो गया था और फिर उसके बाद ऐसे याचिकाओं की बाढ़ आ गई थी। न जाने कहाँ कहाँ पर मस्जिदों के मंदिरों को लेकर लोग याचिकाएं लगाने लगे कि इस जगह पर मंदिर है, इस जगह पर गलत तरीके से दरगाह बनाई गई। फिर उसके बाद जो है काफी ज्यादा जो वाद विवाद है वो देखने को मिला था। इस बीच में जो चंद्रचूड़ थे उन्होंने अपनी सफाई पेश करते हुए टाइम्स नाउ के एक कार्यक्रम में कहा था कि पूजा स्थल एक्ट को लेकर उन्होंने सुनवाई के दौरान कही गई बात कोर्ट में होने वाली चर्चा का वो हिस्सा थी और ये कोई अंतिम फैसला नहीं था और सिर्फ सुनवाई के दौरान की जाने वाली टिप्पणी भर थी। और उस दौरान इंटरव्यू के दौरान पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट में किसी भी चर्चा को अदालत में होने वाले संवाद के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए वकीलों से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी जस्टिस वकील को विरोधाभासी स्थिति बताने के लिए डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाते हैं। ये सच्चाई जानने के साधन है। ये कहना कि कोर्ट में की गई कोई टिप्पणी उसके अंतिम रुख को दिखाता है तो ये कोर्ट में संवाद की प्रकृति के साथ अन्याय होगा। यानी बहुत सारी चीजें थी। सीजीआई चंद्रचूड़ अब जिस तरीके से उनका नाम जो है वो आगे किया जा रहा है ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर, उसमें अब क्या इतनी आसानी से उनको ये पद दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, विपक्ष की इस पे क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पूर्व सीजीआई को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको देखा जा रहा है, उनके कुछ फैसलों को देखा जा रहा है और फिर साथ ही में उनकी बहुत सी बातें जो हैं वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। ऐसे में अब ये जो पद पूर्व सीजीआई को देने की बात की जा रही है उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। ऑनलाइन न्यूज़ भारत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।